हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं। जो आप मेरे बोर्ड में देख रहे हैं कि ये बांग्ला में लिखा हुआ है और मेरा चैनल का नाम इंग्लिश में लिखा हुआ है। देख सकते हैं, इसको देख के सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो आप देख रहे हैं बांग्ला में लिखा हुआ है, तो इसमें आप ना घबराएं। मैं हिंदी में ही बोलकर ये बांग्ला का सिस्टम को समझाऊंगा, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मेरा कुछ क्षेत्र जो है, मेरा घर का 1-2 मीटर यानी 200 मीटर के बाद ही मेरा बंगाल का क्षेत्र पड़ जाता है और मुझे बंगाल से अक्सर पाला पड़ते रहता है। इसलिए मैं आपको कुछ बांग्ला में लिख कर के बांग्ला पद्धति को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप इस पद्धति को समझ लीजिए और जो भी आदमी जो अमीन है तो अमीन, जो और आदमी अन्य बंगाल का भी है तो वो भी देखें और समझें कि, और वो ये वीडियो अगर उसको समझ में आ जाता है तो उनको बंगाल की कोई भी ज़मीन नापी करने में या फिर नपवाने में या कोई सिस्टम को अगर वो छुपा रहा है अमीन, तो वो इस वीडियो को देखने के बाद वो उसको समझ सकता है। समझ लेगा तो समझ लीजिए अपनी संपत्ति को आराम से वो बचा सकता है। यानी ये इतना ही अहम ज़रूरी वीडियो है कि ये बंगाल में है, मगर जो मेरा कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, इधर थोड़ा सा जो जितना भी ज़मीन है इसी पद्धति पर नापी होता है। मगर बंगाल वाला में हमारे बिहार से थोड़ा सा 2-3 चीज़ में अलग है। वही दोनों 3 चीज़ समझाऊंगा मैं आज आपको। जैसे बंगाल यानी बांग्लार भूमि जो साइड आता है, उससे अगर कागज़ निकालते हैं आप, तो आपको इस प्रकार एक पेपर निकलता है। आप इस प्रकार एक पेपर निकलता है। इस पेपर को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी इस पेपर को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये क्या है इसको हम बाद में समझाएंगे। पहले आप मेरा बोर्ड की तरफ चलिए। इस बोर्ड में हम बांग्ला में क्या लिखे हैं, यानी अपना के खूब तो कम बोलता हूँ। ठीक है, मेरा हिंदी ही में आप सुनिए। लिखा हुआ बांग्ला में आप पढ़ भी सकते हैं, समझ सकते हैं। आपने देखें किया छे, यानी मैं पहले आपको हेडलाइन में दिया हूँ बांग्लार, देखिए भूमि हिसाब। ठीक है जी, तो यानी आप देखिए भूमि यानी ज़मीन का हिसाब हम कैसे करते हैं। लिखा हुआ बंगाल के लिए। मैं अभी ये वीडियो स्पेशल बंगाल के लिए ही बना रहा हूँ, इसलिए मैं बांग्ला में बना रहा हूँ। ठीक है, इसी को मैं, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत ज़्यादा मुझे सराहना किया, तो आपको मैं इसी को पूरा को हिंदी में ट्रांसलेट करके हिंदी में समझाने की प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको बहुत अच्छा से देख सकते हैं। आप इसको बहुत ध्यान से देख सकते हैं। आज पहले आप इसको बांग्ला में देखें, यानी भूमिर हिसाब, यानी ज़मीन की हिसाब को आप बढ़िया से देख सकते हैं। यानी हम लोग एक चीज़ देखते हैं, बंगाल जाते हैं तो नापी करते वक्त वहाँ पर एक चीज़ सुनते हैं, शतांशो, वर्ग फुट और डिसमिल, काठा, बीघा, धूर, एकड़, ये सब चीज़ को हम थोड़ा बहुत बताए थे। आज बांग्ला में बताने की प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरे बोलने में कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, मगर आप लोग हिसाब को और अंकों को ज़रूर देखिए। सबसे ज़्यादा है कि अंकोटा देख ले अपना भालो हमें। ठीक है, देखें 1 शतांशो, ये बांग्ला का एक है। 1 शतांशो बराबर 435.6 वर्ग फुट होता है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि 1 शतांशो मतलब 1 डिसमिल। इसको याद रखिएगा, 1 शतांशो यानी 1 डिसमिल में 435 वर्ग 1 शतांशो बराबर 435.6 वर्ग फुट। ठीक है, এটা মনে রাখবেন। এটা আছে 1.65 शतांश बराबर 1 काठा, 33 शतांश बराबर 1 बीघा, और कुड़ी काठा यानी कि 20 यानी कुड़ी काठा बराबर 1 बीघा, 100 शतांश बराबर 1 एकड़। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो नीचे लिखा हूँ, ये इस पेपर से मैंने कुछ लिया है। ठीक है दोस्तों, इस पेपर से मैंने कुछ हासिल उठाया है। इस पेपर को जब आप बांग्लार भूमि साइड থেকে মানে আপনার জমিনের पर्चा यानी तार कागज़ कोई भी कोनो पर्चा निकालिएगा तो आपको इस तरीके से कुछ मिलेगा।
यानी लिखा रहेगा जिला, ठीक है। उसके बाद आपका ब्लॉक लिखा रहेगा ब्लॉक, उसके बाद आपका मौजा, ठीक है। और उसके बाद दाग नंबर 55 लिखे, ठीक है। शेरनी जमीनेर धानेर खेती आछे कि आछे, एटा खेतीर शेरनी जमीनटार क्वालिटी जमीनटार की होछे, ज़मीन का जो किस्म है, ज़मीन का जो क्वालिटी है, उस ज़मीन में क्या क्या अवस्था है, भिट्टा है, घर है, माने बारी भिट्टा है कि क्या है, उस चीज़ को यहाँ दर्शाना है, शेरनी में लिखा रहता है, ठीक है दोस्तों। अब जमीर मोट परिमाण यानी टोटल ज़मीन का रकबा, यानी टोटल ज़मीन का शतांश, टोटल शतांश कितना है, कत आछे, इटा चीज मध्य लिखा है, मध्य लिखा है, ठीक है बंधु। यानी इसके बाद आप ये अगर समझ गए टोटल, यानी जमीन बीच वाला समझ गए, यानी जमीर मोट परिमाण एकड़, मैंने इसमें कितना डिसमिल ज़मीन है टोटल उस ज़मीन में, उस प्लॉट में, उसमें, ठीक, यहाँ उस चीज़ लिखा रहता है। और ये खतियान नंबर देखो साइड में है, खतियान नंबर हम जैसे 1 2 5 कुछ भी ले लिए हैं, तो आप जैसा भी समझ सकते हैं समझिए। इसके बाद में अगर ये चीज़ आप समझ गए, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ये आपका फार्मूला है। इतना अगर किसी को याद है और कोई ज़मीन नापने के लिए किसी अमीन को या लेखपाल को या किसी भी लैंड सर्वेयर को बुलाए हैं, तो आप बंगाल की ज़मीन नपा रहे हैं, तो आपको ये अगर याद रहता है तो आप उनकी गलती को, उनके सिस्टम को आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अमीन क्या कर रहा है, यानी वो अगर 1 शतांश बोल रहा है, इसका मतलब आपको 435.6 वर्ग फुट बोल रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर 1.65 यानी शतांश बोलता है, इसका मतलब आपका कट्ठा बोले, 1 कट्ठा बोले तो आपका ये वाला सिस्टम आता है। 33 बोले तो 1 बीघा, मतलब हमारे यहाँ 33 का बीघा चलता है, और मेरा घर भी बंगाल के बगले में है, आपको पहले बोल दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आप इतना समझ गए, और आगे देखिए दोस्तों, ये दाग नंबर तो समझ गए इतना, और इसको अभी हम खतियान को बता रहे हैं, आप ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो इस सीजन में आगे और कुछ लिखने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा। आगे हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, यानी कि खतियान नंबर तक लिख लिए हैं। यानी उसके बाद क्या होता है, रैयत नाम, क्या है रैयत नाम, रैयत नाम। नाम, ठीक है। यहाँ पर आपका रैयत का नाम हो गया दोस्तों। उसके बाद आपका पिता या अभिभावक, जो भी समझते हैं आप इसके, पिता, ठीक है दोस्तों, पिता या अभिभावक जो भी लिखा रहता है, उसके आगे आप समझ सकते हैं। इसके बाद मेन पॉइंट मेरा यहाँ पर नाम वगैरह हो गया, जैसे हमारा नाम है अकरम, पिता जो भी है, खातिर वगैरह जो भी है, यहाँ पर पिता का नाम होगा, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा कुछ यूट्यूब का क्राइटेरिया है, इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे हैं। इसके बाद ये अगर आप खतियान समझ गए, तो इसके बाद आता है आपका अंश। ये पॉइंट का बात है मेरा, यही चीज़ यहाँ पर बढ़ जाता है, अंश, अंश, अंश। जैसे यहाँ मेरे इस पेपर में जो अंश दिया गया है, तो मैं एक अंश लिखूँगा उसमें से 2250। अब परिमाण इसको मिटा सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप समझिएगा, आप लायक बन चुके हैं। ये देखिए, ये अंश हो गया। उसके बाद होता है अंश परिमाण। उसके बाद क्या लिखा रहता है, अंश, अंश परिमाण, ठीक है जी। को एकड़, ठीक है। ये कुल मिला के एक कॉलम हुआ। जैसे यहाँ पर ये इस अंश को आपका मेरा यहाँ पर लिखा गया है
0.3820 इतना ये अंश। देखो ये डिसमिल, इतना डिसमिल यानी अंश और परिमाण एकड़, यानी अंश इतना मिला। उसको जो हिसाब जोगो करिए यानी कि अंक करने के बाद, यानी हिसाब बनाने के बाद, मैथमेटिक्स को कैलकुलेशन करने के बाद इतना ज़मीन आया। अब ये हमको समझ में नहीं आता है बहुत किसी को कि ये कितना डिसमिल ज़मीन है, कितना कट्ठा है, कितना धूड़ है, क्या है, ये चीज़ आम आदमी को समझ में नहीं आता। इतना ही बंगाल में के ज़मीन में फेर है। अगर यही हिसाब आपको पूरा देखना है, उसके बाद आपको ये वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी को आपको ये करना है। ये हिसाब आपको मैं पूरा बता करके ही जाऊंगा, यानी समझ गए। खतियान नंबर पूरा अगर देखते गए हैं तो मोट सिर्फ इतना लिख देते हैं, मोट ज़मीन। मोट ज़मीन जो ज़मीन इतना था 1.69 1.69। ठीक है जी, 1.69 ये टोटल ज़मीन, कुल ज़मीन इतना है। अंश इतना मिला, ज़मीन का परिमाण एकड़ में इतना है। तो इसको हमको इतना दशमिक जो दिया, ये चीज़ हमको किसी को समझ में नहीं आता है। जब हम नापी करने जाते हैं तो बंगाल में जाने से यही 2-3 चीज़ को ख्याल में रखना पड़ता है। ये टोटल ज़मीन, अंश और परिमाण। ठीक है, अगर अगर थाकले कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसी को हम क्या करेंगे, इसी का मैथ कैलकुलेशन करते हैं। इसको अगर हम चाहें तो 1.69 इस तरह से लिख लेते हैं 69। इसी को हम अंग्रेजी में लिखते हैं 1.69 डिवाइड बाई 100 यानी हम 1.69 डिवाइड 100। इसको जैसे हम हल करते तो मेरा आंसर आता है, उत्तर आता है 0.0169। ठीक, इतना आंसर आया, ठीक। आप इतना हो गया। अब आगे का हम हिसाब आपको बताने का प्रयास करते हैं कि इतना तो आ गया। इसी को जो अंश मिला, ये अंश, इस अंश को यानी कि 0.22550 गुना कर देंगे 0.0169, ये आ गया। ठीक है दोस्तों, ये आंसर आ गया। यानी बंगाल में जब ज़मीन नापी करने जाते हैं तो हम लोग यही ख्याल करते हैं कि कुल मोट ज़मीन कितना है और अंश कितना है और अंश का परिमाण कितना है। ये हमको कट्ठा, बीघा, धूर में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर इसको करते हैं तो मेरा डिसमिल में ऑटोमेटिक दे देगा। यानी आप देख सकते हैं, इसको अगर हम गुना कर देते हैं 0.22550 38 डिसमिल के आसपास। ठीक है, 38 डिसमिल 0.25 वर्ग कड़ी। जैसे इसको हम हल करते हैं 38 डिसमिल 0.25, इसको अगर हम लोग लिखें तो वर्ग कड़ी कर सकते हैं, वर्ग
कड़ी ही हुआ है, वर्ग कड़ी, यानी ये वर्ग कड़ी हो गया। ठीक है दोस्तों, ये टोटल ज़मीन हुआ। अब कट्ठा अगर बनाना होगा तो आप बना सकते हैं इसको भी। इसको अगर 20 से आप भाग दे देते हैं तो पानी निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आप इसको कर दीजिए, यानी इसको आप ऐसे बना सकते हैं, यानी 38.025 डिवाइड बाई 1.65। तो अब हमारा कट्ठा अगर मान के चलो काठा होगा तो 23.045 काठा हो गया। काठा, ये आपका हिसाब बन गया। यानी इसको 2 कट्ठा इतना तक अगर आप समझ गए हैं मेरे हिसाब को, तो आगे हम आपको एक बहुत ही आपको फिर एक तो रिक्वेस्ट करेंगे, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, अगर आप लोगों को समझ में आया, बंगाल के जितने भी लोग हैं, जितने रैयत हैं, जितने भी लोग हैं, अगर ये उनको समझ में आ गया, ये हिसाब अगर ठीक लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। देखिए ये चीज़ आपको करना ज़रूरी है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स अगर सीख लिए, इतना अगर सीख लिए हैं, कुल ज़मीन को इनसे अगर 100 से डिवाइड कर देते हैं, फिर उनको उससे गुना कर देते हैं, तो मेरा जो रकबा होता है वो निकल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप कुल ज़मीन निकाल सकते हैं, अंश निकाल सकते हैं। अगर इससे और डीपली और बहुत ही अंदरूनी वीडियो चाहते हैं तो आपको मेरे इस वीडियो में आपको कमेंट करना है और उसको मांग करना है, तो मैं आपको बहुत अंदर तक की बताऊंगा। आना, पाई, पैसा, कौड़ी, गंडा, काड़ा, क्रांति, तिल, ये सब चीज़ के बारे में ज़रूर बताऊंगा आपको। और आप लोग मेरी इस वीडियो को और अच्छा से हम सब बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इनको देख सकते हैं और कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक्स, बाय बाय।